taught yesterday? सर कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मतलब हम लोग करते रहते हैं और जो कर चुके हैं उसके अलावा भी हमारी लाइफ में कुछ काम होते हैं जो कि हम हमेशा करते हैं। हाँ, जैसे कि सर मैं बोलती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, ये सब। तो सर उसका आप बोले थे कि 5 सेंटेंस बनाने, जिसमें आप फॉर स्ट्रक्चर बताए थे कि आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और उसका क्वेश्चन वाला बताए थे डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, और उसका नेगेटिव बताए थे आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे आपको मुझसे पूछना हो कोई ऐसा सवाल जो मेरी लाइफ में शामिल है तो कैसे पूछेंगे, पूछिए। सर जैसे डू यू टीच। डू यू टीच है ना, क्या आप पढ़ाते हैं, यही हुआ ना? यस सर। हाँ, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ, तो जवाब कैसे होगा? आई टीच। और नहीं पढ़ाता हूँ तो? आई डोंट टीच। तो आपसे अगर मैं सवाल पूछूं बता लेंगी? यस सर। बताइए, डू यू टेक ब्रेकिंग? आई डोंट टेक ब्रेकिंग। नाश्ता नहीं करती हैं आप? नहीं करती क्या मैम? फैजान आलम, आप भी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू सर? Sir, I am fit and fine, and you, sir? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन सर। हाउ इज योर लाइफ? Sir, fantastic, sir. वेरी गुड। चलिए बताइए सर, कल की क्लास अटेंड किया था आपने? No, sir. तो समझ में आ गया था? Yes, sir. नहीं sir, no. तो चलिए, हैं? Sir, वैसे समझ में आ गया जो इंडस्ट। अच्छा ठीक है। चलिए मुझसे पूछिए सर, क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं, कैसे पूछेंगे? Sir, do you use WhatsApp? मैंने कहा मैं चलाता हूँ, तो जवाब कैसे देते हैं? I use WhatsApp. नहीं चलाता तो? I don't use WhatsApp. चलिए आप मुझे बताइए, डू यू स्मोक? No, sir. I don't smoke. वेरी गुड, यानी ये क्लियर है ना? ऐसे लोगों से पूछेंगे भी, ऐसा सवाल जवाब करेंगे भी, ताकि ये चीजें जहन में एकदम सेट रहे। ठीक, Yes, sir. तस्लीम नजर आप भी ध्यान रखिएगा, और फैजान सर आप भी। ठीक है, ये हुआई नोवा 3i कौन है भाई, ये किसका नाम है? हुआई नोवा 3i। वालेकुम अस्सलाम, हुआई नोवा 3i मैम, कैसी हैं आप? सर ये नाम चेंज नहीं हुआ, समीरा नाम। तब क्या नाम है आपका? समीरा। समीरा आपका नाम है? अच्छा अच्छा, इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है, चाइनीज नाम कुछ लिखा है आपका। मिसबाह। यस सर। मिसबाह, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं मैम, हाउ आर यू? आई एम फिट एंड फाइन, एंड यू? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन, हाउ इज योर लाइफ? माय लाइफ इज फैंटास्टिक, एंड योर लाइफ? माय लाइफ इज आल्सो फैंटास्टिक। ओके, डिड यू अटेंड द क्लास ऑफ यस्टरडे? कल की क्लास अटेंड किया था आप लोगों ने? यस सर। तो अगर आपको मुझसे पूछना हो कि सर ये बताइए क्या आप मूवी देखते हैं, तो कैसे पूछेंगे? डू यू वॉच मूवीज? सही है ना? यस। मैंने कहा मैं देखता हूँ, तो कैसे बोलते हैं बताइए? आई वॉच मूवी। और नहीं देखता तो? आई डोंट वॉच मूवी। ये कौन जवाब दे रहा है? समीरा सर। मैं मीरा। मिसबाह शेख, आप क्यों नहीं जवाब दे रही हैं? दे रही हूँ सर। तो पूछिए मैम, आप मुझसे पूछिए, सर ये बताइए क्या आप जिम जाते हैं, पूछिए। डू यू जिम? नो। डू यू जिम, जाने की इंग्लिश क्या होगी? जाने की इंग्लिश क्या होती है, जाने की? गो। हाँ तो गो लगाइए ना। डू यू गो जिम? डू यू गो टू जिम, गो के साथ टू लगाया जाता है। डू यू गो टू जिम? मैंने कहा यस जाता हूँ, तो कैसे बोलते हैं? यस आई गो टू जिम। और नहीं जाता हूँ तो? आई डोंट नो गो। आई डोंट नो गो टू जिम। डोंट नो क्यों आ गया बेटा? आई डोंट गो टू जिम, सिंपल। आई गो। कुछ ओके खा सर। रही हो क्या? नहीं।
मुझे लग रहा है कुछ खाए भी जा रही हो, साथ साथ में पढ़े भी जा रही है। देखिए क्लास पे ध्यान आपका केंद्रित होना जरूरी है। अगर आपका ध्यान, जब आपने सुना नहीं दुर्घटना घट जाती है, अगर थोड़ा सा ध्यान हट जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हाँ तो क्लास खत्म हो जाएगी और कंफ्यूज रहोगे फिर। इसीलिए क्लास जितनी देर हो उतनी देर आपको बहुत ध्यान से चीजों को सुनना है, समझना है, ठीक है। Yes. ओके, तो नाम बदल लो बेटा, हुआ अभी मदिया और फारूकी परवेज। Assalamualaikum. Good morning, sir. वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? I'm fine, fit and fine. And you? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन। मदिया खानम, अनम्यूट कर रहे हैं बेटा, तो अनम्यूट हो जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है पहले मुझे ये बताइए? मदिया खानम। मदिया खानम, मदिया का मतलब क्या होता है? मदा मीन्स खुशी होती है सर। क्या होती है? खुशी। खुशी। मदी मतलब होती है खुशी। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बारे में। फारूकी परवेज, Yes, sir. बेटा कल क्लास तो पढ़ी ही होगी आप लोगों ने, है ना? Yes, sir. कल की क्लास में हमने सीखा था कि जब हमें किसी से सवाल करना होता है कि क्या उसकी जिंदगी में ये काम शामिल है, क्या वो इस काम को करता है, तो हम बोलते हैं डू यू एक्शन परफॉर्म, राइट? Yes, sir. और जवाब देते हैं अगर शामिल है तो डायरेक्ट I बोलते हैं action. आई एक्शन, सिंपल, करता हूँ। नहीं करने के सेंस में आई डू don't नॉट action एक्शन, first डू form. नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट, आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यानी मैं इस काम को नहीं करता। ये वाला स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होगा आप लोग को, राइट? Yes, sir. जी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, होता क्या है, होता ये है कि हमने एक दिन बताया था कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं यू और आई, तो उनकी बातों में थर्ड पर्सन अपने आप रहता है। आई यू आपस में बात करेंगे तो ही शी उनकी बातों में आ जाएगा। जैसे परवेज भाई से मेरी बात हो रही, बात करते करते, और परवेज सर बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं, मैंने ये पूछ लिया। और परवेज सर बताइए मम्मी आपकी क्या करती है ना? मदिया Yes, खानम से बात हो रही, मैंने इनके बारे में, इनके दोस्त के बारे में, है ना, इनके पड़ोसी के बारे में, इनके फुफ्फा के बारे में, मैंने इनके रिश्तेदारों के बारे में पूछना शुरू किया। तो ये लोग क्यों है? थर्ड पर्सन होते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि मैंने आपसे पूछा क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं? आपने कहा मैं तो नहीं सीखता हूँ, हाँ मेरा भाई सीखता है। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस के ऊपर। जैसे कोई काम मैं तो नहीं करता लेकिन मेरा भाई करता है। जैसे एग्जाम्पल बहुत इजी दूंगा मैं आपको ताकि आसानी से समझ में आए। जैसे मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, हाँ, लेकिन मेरा दोस्त कॉफी पीता है, ये चीज। जैसे आप किसी मेहमानी I में चले don't जाइए, take coffee, but my friend हाँ। take coffee. हाँ वही बता रहा हूँ। आप किसी मेहमानी में चले जाइए, वहां पर आप अपने फ्रेंड के साथ में गए हुए हैं और वो कॉफी बनाकर लाकर दे दें क्योंकि उनको पता है कि आपको कॉफी पसंद है। तो आपने कहा कि यार कॉफी मुझे तो पसंद है लेकिन मेरा दोस्त को कॉफी नहीं पसंद है। तो आपने कहा सर एक कप चाय ला दीजिए। लेकिन क्यों, कॉफी नहीं पियोगे क्या? कि नहीं मुझे तो कॉफी पसंद है, मैं तो पीता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त नहीं पीता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा दोस्त, एक बार आपने बोला इस काम, मेरा दोस्त कॉफी नहीं पीता है, तो यहाँ पर ही और शी की बात हो रही है और ही और शी की बात होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। ये बदलाव आपको समझना इतना जरूरी है कि मैं आपसे बता नहीं सकता, बिकॉज इसके ऊपर पूरी ग्रामर बेस्ड होती है ना। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो आप कभी फंसेंगे नहीं, कोई आपको कभी फंसा भी नहीं सकता ग्रामर के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। रोल कैमरा एक्शन। आपने बोला, देखिए यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखते हैं। मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट। क्या लिखा है भाई? आई प्ले I क्रिकेट। play cricket. हाँ, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यही हुआ ना। Yes, sir. मैंने कहा तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। कैसे बोला? You play cricket. हाँ, सारे बच्चे बहुत ध्यान देंगे इस क्लास के ऊपर, इस बात के ऊपर, खास करके यू प्ले क्रिकेट। लेकिन जब बात आती है ही और शी की, तो हम बोल दें ही प्ले क्रिकेट। बताइए क्या लिखा हुआ है? He play cricket. हाँ, तो तीनों का मतलब आपको समझ में तो आ गया है ना।
मैं जी। क्रिकेट खेलता हूँ, तुम खेलते हो, वह खेलता है। क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है ना बेटा? Yes, जी sir. सर। यानी आपके हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आपको लगा कि भाई सही तो है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वाले सेंटेंस में दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, ये गलत सेंटेंस है। इसका मतलब नहीं हुआ कि वो क्रिकेट खेलता है, क्योंकि ग्रामर ये कहता है कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों कहता है ग्रामर, किसी को पता है? क्योंकि सर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो खेलता है कि नहीं खेलता है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है तुम बोल, ये बात है ही नहीं। मैम बता सकती हैं? Ma'am, he also play cricket. नहीं, और अल्सो तो मैंने बोला ही नहीं, सीन ही नहीं है अल्सो का। देखो सीधी सी बात ये, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मेरा भाई पढ़ता है, तो मेरा भाई पढ़ता है तो ही स्टडी होगा ना। बोलो, आई टेक कॉफी, मेरा दोस्त कॉफी पीता है, माई फ्रेंड टेक कॉफी, सही है ना? Yes, sir. लेकिन ग्रामर कहता है गलत है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कोई मुझे लिख कर बताए ऐसा क्या है, क्यों गलत, ग्रामर क्यों कहता है कि ये सेंटेंस सही नहीं है, ये गलत है, इसमें बदलाव किया जाएगा। जबकि सेम चीज है, आपको समझ में भी आ गया कि यार सही तो है, ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, आप क्या करोगे? लेकिन ग्रामर कहता है गलत है। ग्रामर बोलता है कि भैया ये गलत सेंटेंस है, इसको बोलोगे तो लोग कहेंगे यार देखो अंग्रेजी नहीं आती। चलो कोई बता सकता है प्लीज? अगर कोई बता सकता है मैसेज करके बता दे। हैंड रेस तो बहुत लोग किए हुए हैं, चलिए चेक कर ले क्या बच्चों को। हैंड रेस वालों को पहले चेक करते हैं, मदिया, फारूकी, परवेज, फिर अभी आते हैं, है ना? देखें बच्चे, अयान अख्तर साहब, अयान अख्तर, अयान अख्तर, जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम, बताइए ऐसा क्यों है कि ग्रामर इसको कहता है गलत है? अब बोलिए भी। यस सर, क्या खड़बड़ खड़बड़ करोगे खाली रोजाना की तरह, बोलोगे कुछ नहीं। हुसैन खान, सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बताइए ये सेंटेंस गलत क्यों है ग्रामर के हिसाब से? टास्क दे रहा हूँ आप लोगों से, पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। ही प्ले क्रिकेट, दिखा रहा, बोलिए तो पहले। ही जी प्ले क्रिकेट। हाँ, ये गलत क्यों है? आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूँ, यू प्ले क्रिकेट, तुम खेलते हो, ही प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, लेकिन ग्रामर कहता है गलत है। क्यों? सर इसका गलती समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे गलती है। अच्छा, तब हैंड रेस क्यों किया था? अभी हैंड रेस करवा रहे हैं उन बच्चों को जिनको ये चीज पता है ना? किससे पूछें? फैजान, अशरफ, अशरफ, कितने लोग तो हैंड रेस कर रहे हैं, लेकिन जिससे पूछना कोई बता ही नहीं पा रहा। वालेकुम अस्सलाम, कादरी, शाइस्ता कादरी, बताइए। सवाल तो सुन लिया ना आपने? सवाल तो हमारा सुन लिया ना, बताइए ये गलत कैसे है ग्रामर के हिसाब से? आखिरी बार पूछ रहे हैं, हम बता देंगे अगर आप नहीं बता पाए। सर ही प्लेज क्रिकेट होगा। क्या होगा? ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया। यानी प्ले में क्या लग जाएगा? यस। एस लग जाएगा, चलो लगा दिया। अब बन गया ही प्लेज क्रिकेट, अब तो ये सही हो गया ना? अब ग्रामर कह रहा है कि ये सही है, लेकिन जानना मुझे ये है ना सर, क्या नाम है आपका? अशरफ सर, निसार अशरफ सर,
जानना मुझे ये है सर कि मैंने जब कहा आई प्ले क्रिकेट तो इसका मतलब मैं सर क्रिकेट, आपकी वॉइस नहीं मिल रही। मेरी आवाज नहीं मिल रही? देखो ढूंढो, उधर ही कहीं पड़ी होगी यार। हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो हेलो, क्या अजीब लग रहा है ऐसे बात करते करते यार। बच्चों आवाज आ रही है आप लोग को? शाइस्ता कादरी जवाब दें। चलिए 2-3 लोग ऐड हुई इस पे, ताकि बताते रहिए आवाज आ रही कि नहीं आ रही। अशरफ भाई बहुत अच्छा आपने बताया, आपने बता दिया कि ही प्लेज क्रिकेट होगा, लेकिन आप सब लोग ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, ऐसा है क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं आई प्ले क्रिकेट तो मतलब साफ होता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यू प्ले क्रिकेट मतलब साफ है कि तुम क्रिकेट खेलते हो। ही प्ले क्रिकेट हमें पता चल जाता है कि हम कह रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलता है। तब भी रॉन्ग क्यों है? तब एस क्यों लगाना पड़ता है? ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, है ना? देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, दो पैटर्न इंग्लिश के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा बोले जाते हैं। एक है ब्रिटिश अंग्रेजी, एक है अमेरिकन अंग्रेजी। सो अमेरिकन इंग्लिश जो होती है और ब्रिटिश जो इंग्लिश होती है, दोनों में फर्क बहुत होता है। एक क्लास में मैं आपको दोनों के बीच का फर्क भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए अमेरिका में जो अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें एस का कोई रोल होता ही नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये, यानी वहां पर ही प्लेस नहीं बोला जाता, वहां पर ही प्ले ही बोला जाता है ना? आपने ऐसे कई सेंटेंस सुने होंगे, मैंने ऐसे कई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखे हैं जिनमें वो ग्रामर के हिसाब से गलती कर देते हैं, यानी ग्रामर के हिसाब से वो गलत बोलते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बिकॉज वो अपने हिसाब से सही बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको माइंड नहीं किया जाता, लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप इस तरह से बोल रहे हैं कि ही प्ले क्रिकेट, तो सामने वाला आपको जज नहीं कर सकता है कि नहीं? लेकिन अगर आप डर कर बोलेंगे तो चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आप गलत ही बोल रहे हैं, तो लोग आपको नोटिस भी करते हैं। तो सबसे पहली चीज की ये, जो हम बोले उनको उसको कॉन्फिडेंस के साथ में बोले, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है एस लगने के पीछे, ये मैं आपको कभी और बता दूंगा, लेकिन आज क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी ही और शी के साथ में कोई ऐसा एक्शन आएगा जिसमें आपको बोलना हो कि उसकी लाइफ में ये काम शामिल है, जैसे ही, उसके बाद सीधा यहाँ एक्शन तो बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर एक्शन में प्लस करेंगे एस या फिर एस। आपको बस ये ध्यान रखना है, ही एक्शन एस या एस। जैसे प्ले, प्ले में लगा दिया एस तो क्या बन जाएगा? प्लीज। प्लेस बन जाएगा। टेक में एस लगा दिया तो क्या बन जाएगा? हाँ भाई देखिए, टेक में अगर एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? टेक्स बन जाएगा, है कि नहीं? चलो पहले आप लोग को करता हूँ अनम्यूट। बोलने वाले बच्चे आए भाई, है ना? बोलने वाले बच्चे आए, थोड़ा सा जो जवाब दे अच्छे से, मुझे समझ में आए वो लोग बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आप लोग की तो आवाज ही मुझे नहीं समझ में आ रही। उमर फारूक, चलिए कौन कौन अनम्यूट हुआ? हाँ, कौन कौन अनम्यूट हुआ भाई? स्टार्ट स्पीकिंग। बोलिए। बोलिए हेलो बच्चों। सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? यस आई एम गुड, थैंक्स, एंड यू? आई एम फैंटास्टिक सर। ओके, वेरी गुड। चलिए ये रेहान सर ने देखिए मैसेज किया हुआ है और बच्चों ने लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इस पे नहीं बोलते भाई, कॉल के ऊपर भी बोलिए, वही तो बात कर रहे थे ना हम लोग। अब देखिए भाई, कौन कौन अनम्यूट है? सब लोग अपना अपना नाम बताइए पहले। सर रुखसार। रुखसार, और कौन है? जी। और कौन है? रुखसार के अलावा कोई और भी है कॉल के ऊपर?
ये देखिए, है ना, ये तरीका मुझे पसंद नहीं है आप लोगों का, कि आप लोग बोलते ही नहीं है। मैं अनम्यूट करता हूँ, आप आते नहीं, फिर आप मैसेज करते हैं कि सर आप मुझे अनम्यूट नहीं करते, मुझे बोलते नहीं है। ये सब क्या तरीका है भाई? सुम्बुल, Yes, sir. Good morning. दानिश, देखिए रुखसार मैम, आप भी अपने आप म्यूट हो गई यहाँ से। खाली अस्सलाम सुम्बुल और वालेकुम सर। दानिश यहाँ पर हैं, और प्रीति उमराव। अब मैं किसी को भी यहाँ पे अनम्यूट नहीं करूंगा, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आपको दानिश आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। सुम्बुल, आपको आवाज आ रही है हमारी? Yes, sir. You are audible. हाँ, तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, यू हैव टू गिव द बैक रिस्पॉन्स ऑन दिस स्पॉट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, राइट? ओके सर। Okay, sir. हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, सारे बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना? तो देखिए ही एक्शन SES लगाएंगे। मैंने कहा टेक में अगर एस लगेगा तो क्या बन जाता है बताइए? टेक्स। टेक्स बन जाता है, वेरी गुड। अगर प्ले में लगता है तो क्या बन जाता है? प्लेस। प्लेस बन जाता है कि नहीं? ऐसे ही अगर एक्शन में यूज में अगर एस लगेगा तो क्या बन जाएगा? यूज। Uses. यूजेस। क्या बनता है? यूजेस। यूजेस। हाँ, Uses. यूजेस बनता है। ऐसे ही राइट में अगर आप जो है लगा देंगे तो कैसे बनेगा? राइट्स। Rights. राइट्स हो जाता है। अगर ऐसे ही राइड में अगर एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? राइट्स। राइट्स बन जाता है। ऐसे ही अगर लर्न में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? लर्न्स। लर्न्स बन जाएगा, वेरी गुड। अगर स्पीक में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्पीक्स। स्पीक्स बन जाएगा। ऐसे ही गो में लगा देंगे एस तो क्या बन जाएगा? गोज। Goes. पहली बात तो Yes, गो में लगेगा। एस लगता ही नहीं, गो में लगेगा Yes, ई, यस। तो बन जाएगा क्या? गो। गोज। ऐसे ही Goes. कम में एस लगाएंगे क्या बन जाएगा? कम्स। कम Comes. बन जाता है। ऐसे ही देखिए स्टडी में एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है? स्टडीज। Studies. तो स्टडी में खाली एस लगता है? स्टडी में Yes. Yes. स्टडीज हाँ, ईएस तो कैसे लगेगा। लगेगा? Hello. वाई के बाद ईएस लगेगा? नहीं, नहीं वाई सर, हट जाएगा वाई शायद। डिस्प्लेस हो जाएगा, आईईएस। रिप्लेस हो जाएगा। यानी जैसे ही यहाँ पर ईएस लगाएंगे वाई यहाँ से हट जाएगा, हट फिर हम जाएगा। लगाएंगे IES, ईएस। स्टडीज। यही होगा ना? जी यानी सर। Yes. ही स्टडीज, शी स्टडीज होता है, राइट? जी। ऐसे ही देखिए झाड़ू लगाने की इंग्लिश होती है ब्रूम, एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रूम। रूम्स। खाना बनाने की इंग्लिश होती है प्रिपेयर, एस लगा देंगे तो प्रिपेयर्स। प्रिपेयर। बर्तन धुलने की इंग्लिश होती है डू डिशेज, और डू चूंकि एक्शन है तो इसमें क्या लगाएंगे? ईएस। ES लगा देंगे, क्या बन जाएगा? डूज। डज डज डूज डज डिशेस। डज dishes. डज डिशेज। सुम्बुल मैम चली गई। देखिए सुम्बुल जी मैडम जो है म्यूट हो गई। अब नहीं करूंगा आपको भी अनम्यूट। प्रीति उमराव आप भी नहीं आई, फिदा बानो आप आई। जी मैम बोलिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही हमारी ना आपको अच्छे से? यस। अच्छा, तो आपको ये समझ में आया ही के साथ जब प्रेजेंट में एक्शन बोलना होता है और ये कहना होता है वह इस काम को करता है या वह इस काम को करती है, तो वहां पर हम एक्शन में इंग्लिश में भी बोलेंगे तो एस और एस लगाकर बोलते हैं। ये क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए ऐसे ही अगर हम रीड में एस लगा देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा भाई? रीड्स। रीड्स पढ़ा जाएगा। चलिए अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस, है ना? बिकॉज प्रैक्टिस से ही चीजें होंगी क्लियर, आपको ये मैं उस दिन बता चुका हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं ही और उसके बाद सीधा यहाँ लिखते हैं एक्शन, और एक्शन में लगा प्लस देते हैं एस या फिर ईएस। भाई जरूरत के हिसाब से एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। कहीं कहीं पर सिर्फ एक्शन में लगता है, कहीं कहीं पर ईएस भी लग जाता है। चलिए अगर आपको बोलना हो कि वो कॉफी पीता है तो कैसे बोलेंगे बताइए? He takes coffee. हाँ, दोनों लोग He एक साथ takes बोलिएगा भाई। coffee. He takes, He takes coffee. फिर से बोलिए। He takes coffee.
अगर आपको बोलना हो कि वो चाय पीता है तो कैसे बोलेंगे? He takes tea. हाँ, अगर ही He की जगह takes कोई tea. नाम हो तो कोई कंडीशन में बदलाव होगा? No, sir. No, sir. अगर ही की जगह कोई नाम हो तो कंडीशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, नहीं सिंपल होगा. है। तो यहाँ पर आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा अहमद सर कॉफी पीते हैं, अहमद सर टेक्स कॉफी, कैसे बोलोगे? Ahmed sir takes copy. अगर आपको बोलना हो मेरी मम्मी चाय पीती हैं, कैसे बोलेंगे? My mother takes tea. हाँ, अगर आपको बोलना हो मेरा भाई बर्गर खाता है, कैसे बोलेंगे? My brother takes burger. वेरी गुड, समझ में आ गया इतना? जी अब सर. देखिए बढ़ते हैं खेलने की ओर। प्ले मेस लगा हुआ है, प्लेस बन गया, प्लेस के बाद यहाँ लिखेंगे फ्री फायर, सुना है ना? Free फ्री fire. फायर गेम है ना, जी सर. पबजी फ्री फायर ये सब कितना चलता है, बच्चे पागल रहते हैं इसके पीछे एकदम। अगर आपको बोलना हो वह फ्री फायर खेलता है, कैसे बोलेंगे? He plays free fire. हाँ, फिर से बोलिए। He plays free fire. अच्छा, वेरी गुड। अगर आपको बोलना हो कि मेरा भाई जो है वो फेसबुक चलाता है, कैसे बोलेंगे? My brother uses Facebook. माय ब्रदर My brother uses Facebook. हाँ, फिर से बोलिए। My brother use Facebook. यूज नहीं, यूजेस होगा। Uses Facebook. फिर से बोलो। My brother uses Facebook. अगर आपको बोलना हो कि मेरा दोस्त व्हाट्सएप चलाता है, कैसे बोलेंगे? My friend uses WhatsApp. Uses WhatsApp. हाँ, यही आपको देखिए, ये प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीजें क्लियर होंगी। आप यूज कह के रुक जाओगे तो ईएस लगा है तो यूजेस पढ़ा जाता है ना, और ही और शी के साथ में ईएस लगाना जरूरी होता है इंडिया में, अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो, है ना। बाहर इतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। राइट में क्या लगा हुआ है? राइट। राइट्स के बाद यहाँ पर लिखते हैं नॉवेल। नॉवेल समझते हैं ना? Yes sir. क्या होता है बताइए? नॉवेल किसी की जीवनी. नॉवेल किसी की जीवनी, सही है, सही कहा इन्होंने भाई। नॉवेल किसी की जीवनी होती है अनिश भाई। नॉवेल नॉवेल होती किस्सा कहानियां उसको लिखी जाती है ना, से कहानी. अच्छा. हाँ, नॉवेल में किस्से कहानियां लोग दिखाते हैं, बड़े बड़े मशहूर नॉवेल हुए हैं, है ना, और उसमें लोग कहानियां लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि जो पढ़ने वाले को लगता है कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है ना, वो नॉवेल होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी नॉवेल लिखते हैं, स्टोरीज को लिखते हैं, है ना। तो अगर आपको बोलना हो कि मेरा भाई नॉवेल लिखता है, कैसे बोलेंगे? My brother My brothers. My brother writes. My brother writes novel. माय ब्रदर राइट्स नॉवेल। Novel. बोर्ड आपको जो है कर्व तो नहीं दिख रहा है? कर्व तो थोड़ा सा धुंधला है बोर्ड. धुंधला है और धुंधला सा आ रहा है. धुंधला सा आ रहा है। आप देखिए, इसके लिए ना परेशान हूँ, क्योंकि मैं इसका एग्जैक्ट फोटो खींच के ग्रुप में भेज देता हूँ, है ना, तो उसमें एकदम जी साफ सर. दिखाई देगा। थोड़ा सा है, हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं एक डिवाइस के ऊपर, अगर वो हो जाती है तो आप लोग को डिजिटल पढ़ाया जाएगा, यानी आप स्क्रीन के ऊपर एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा, है ना। बस मैं नहीं दिखाई दूंगा आपको, लिख मेरी आवाज सुनाई देगी, वो लिख कर सारी चीजें मैं आप लोग को पढ़ाता रहूंगा उस पर, ठीक है। तो आपको सर. समझ में आ जाएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, राइट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस राइट्स का मतलब क्या हुआ बताइए? राइट्स या राइट. हाँ, राइट्स सवारी करना. हाँ, सवारी करना यानी बाइक चलाना, है कि नहीं? जी ठीक है, सर. बाइक चलाने के राइट्स बोलते हैं ना। तो अगर आपको बोलना जी हो सर. कि वह बुलेट चलाता है, बुलेट, तो कैसे बोलेंगे? He rides bullet. सिंपल, ही राइड्स बुलेट। क्या बोलेंगे? Bullet. He rides bullet. वेरी गुड। अगर ऐसे आपको बोलना हो वह, लेकिन वह यहाँ पर लड़की है और आपको बोलना हो वह अंग्रेजी सीखती है, तो कैसे बोलेंगे? He learns English. She She learns English. learns
English. फिर से बोलिए। She learns English. हाँ, वो अंग्रेजी सीखती, शी लर्न्स इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो मेरा भाई अंग्रेजी सीखता है तो कैसे बोलेंगे? My brother learns English. हाँ, माय ब्रदर लर्न्स इंग्लिश। English. अगर आपको बोलना हो मेरा दोस्त मैथ सीखता है तो कैसे बोलेंगे? My friend learns mathematics. हाँ, वेरी गुड। माय फ्रेंड My friend learns math. मैथमेटिक्स, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे देखिए, पूरा ध्यान से क्लास को समझिए आप, और आपसे बात करते हैं हम अभी दानिश, ठीक है, थोड़ी देर में। चलिए, कौन कौन अनम्यूट है? यस सर। तो अब इसी के आगे बढ़ते हैं, आप लोगों से पूछते हैं। स्पीक, इस लगाया स्पीक्स बन गया। अगर आपको बोलना हो कि वो इंग्लिश बोलता है, कैसे बोलेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश। हाँ भाई, अगर 2-3 लोग आपको अनम्यूट किया हुआ है तो दोनों तीनों लोग, सब लोग बोलिए, क्योंकि बार बार हमको ये बात कहते अच्छी नहीं लगती है आप लोगों से कि हाँ आप बोलिए, आप बोलिए। जिसको अनम्यूट किया वो बोलिए। देखिए, आयशा, सलीम, शाइस्ता, तस्नीम, 3 लोग को यहाँ पे अनम्यूट किया हुआ है। तीनों लोग की आवाज एक साथ में आनी चाहिए, है ना? तो ही स्पीक्स इंग्लिश, कैसे बोलते हैं? ही स्पीक्स इंग्लिश। हाँ, मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है, कैसे बोलेंगे? माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। हाँ, माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, है ना? मेरे टीचर इंग्लिश बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? माय टीचर स्पीक्स इंग्लिश। हाँ, माय टीचर स्पीक्स इंग्लिश, है ना? एक बात बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये सब्जेक्ट यानी ये बात, ये कौन है भाई? ये करता है ना, सब्जेक्ट है ना ये। अगर ये सिंगुलर है तब तो आप एस लगाएंगे एक्शन में, लेकिन अगर ये सिंगुलर नहीं है तो आप एस नहीं लगाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर ही, शी या किसी का नाम, एक व्यक्ति का नाम सिंगुलर होगा, लेकिन कोई ऐसा नाम हो जिसमें कई लोग हों, है ना? तो जैसे 2 लोगों का नाम आपने ले लिया, या आपने बोल दिया चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन के साथ एस नहीं लगता है, क्योंकि चिल्ड्रेन का मतलब बहुत से बच्चे होता है, ठीक है ना? पेरेंट्स में 2 लोग होते हैं, तो पेरेंट्स के साथ एक्शन में एस नहीं लगेगा, वो इस वाले एक्शन में पढ़ा जाएगा, है ना? सिंपल फर्स्ट फॉर्म में पढ़ा जाएगा, समझे? जैसे माय पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश होगा, माय पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश। हाँ, क्योंकि माता पिता आपके इंग्लिश बोलते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, तो स्पीक्स नहीं होगा वहां पर। थोड़ा जो पीछे आवाज जिनके घर में आ रही है वो थोड़ा सा बच्चों को संभाल ले भाई। जी, माय टीचर्स स्पीक इंग्लिश। तो माय टीचर होगा, जब माय टीचर्स हो जाएगा, टीचर यानी सब्जेक्ट में आपने एस लगा दिया है, तो आगे एक्शन में एस नहीं लगेगा, बस माय टीचर्स स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर कोई एक टीचर है तो माय टीचर स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जैसे मेरे दोस्त इंग्लिश बोलते हैं, तो मेरे दोस्त यानी कई दोस्त हो गए, तो बोलेंगे माय फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर कोई एक दोस्त है जो बोलता है तो बोलेंगे माय फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश। क्लियर? अब चलिए आने जाने की बात करते हैं। गो में ईएस लगा हुआ है, गोज बन गया है। अगर आपको बोलना हो वह कॉलेज जाता है तो कैसे बोलेंगे? ही गोज टू कॉलेज। हाँ, ही गोज टू कॉलेज, क्या बोलोगे? ही गोज टू कॉलेज। वेरी गुड। अगर आपको बोलना हो वह ऑफिस आता है, कैसे बोलेंगे? ही कम्स टू ऑफिस। ही कम्स टू ऑफिस, क्या बोलते हो? ही कम्स टू ऑफिस। वो रोज ऑफिस लेट आता है, कैसे बोलोगे? ही कम्स टू ऑफिस डेली लेट। हाँ, वेरी गुड। ही कम्स टू ऑफिस एवरीडे लेट, सिंपल है कि नहीं? ऐसे ही देखिए, पढ़ने की बात करते हैं तो स्टडी में ईएस लगाएंगे तो वाई हट जाएगा, उसकी जगह आई ईएस लगाना पड़ता है, स्टडीज। जैसे आपको बोलना हो कि मेरा भाई किसान डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करता है तो कैसे बोलेंगे? माय ब्रदर स्टडीज एट किसान डिग्री कॉलेज। माय ब्रदर स्टडीज।
जो अनम्यूट है अपना इंट्रोडक्शन दे। हेलो, आवाज आ रही बच्चों? यस सर। अच्छा, वो थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ गया था सर। अनम्यूट तो यार कोई नहीं दिख रहा मुझे। चलो फातिमा और साहिल, फातिमा साहिल अनम्यूट हो जाओ बच्चों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। फातिमा साहिल नगमा, जल्दी से अनम्यूट हो। तो आप बोलते हैं माय ब्रदर स्टडीज इन केडीसी। वालेकुम अस्सलाम। माय ब्रदर स्टडीज इन केडीसी कैसे बोलोगे बताओ? My brother studies English. हाँ, स्टडीज इन केडीसी। स्टडी का यूज जो किया जाता है वो किसी कोर्स को पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं। स्टडी का मतलब होता है कोई यूनिवर्सिटी कोर्स करना या किसी स्कूल कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ऐसी पढ़ाई करना जो डिग्री हो, कोई डिप्लोमा हो, तब हम स्टडी का यूज करते हैं। अगर वोकेशनल कोर्स की बात करते हैं, कोई ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए स्टडी नहीं बल्कि लर्न का यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है लर्न इंग्लिश, लर्न कंप्यूटर, ऐसे है ना? Yes sir. Okay sir. हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्टडी यूज कर रहे हैं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए। तो जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं इन लगाकर उसका नाम लिख देते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं आजाद इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई स्टडी। अब देखो स्टडीज नहीं लगाएंगे क्योंकि आई की बात हो रही है ना। आई स्टडी इन आजाद इंटर कॉलेज बट माई ब्रदर स्टडीज इन केडीसी। समझ में आया? माई ब्रदर स्टडीज इन केडीसी, क्योंकि जब माई ब्रदर की बात आएगी तो एस लग जाएगा यहाँ पर। ब्रूम्स, झाड़ू लगाना। मेरी बहन झाड़ू लगाती है। माई सिस्टर ब्रूम्स कैसे बोलोगे? My sister brooms. वेरी गुड। मेरी मम्मी खाना बनाती है। माई मॉम प्रिपेयर्स फूड कैसे बोलोगे? My mom prepare food. हाँ, फिर से बोलिए। My mom prepare food. वेरी गुड। मेरी बहन बर्तन धुलती है। माई सिस्टर डज डिशेज क्या बोलोगे? My sister does dishes. डू डिशेज होता है तो डू में एस लगा देंगे तो बन जाएगा डज। तो सेंटेंस बनेगा डज डिशेज। क्या बनेगा? My sister does dishes. यानी मेरी बहन बर्तन धुलती है। रीड्स, रीड्स के साथ यहाँ लगा देते हैं न्यूज़पेपर। जैसे आपको बोल रहा हूँ मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कैसे बोलोगे? My father reads newspaper. वेरी गुड। माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? Yes sir. अब देखिए, जैसे आपने यहाँ पर कहा था मेरी लाइफ में ये काम शामिल है, मैं इसको करता हूँ, और आपने कहा था सर लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं शराब नहीं पीता, मैं गाली नहीं देता, मैं बाइक को तेज नहीं चलाता, मैं लड़ाई नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता। इस तरह के सेंटेंस भी आपने बोले थे ना। उसको आपने आई डोंट के साथ में बोला था। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई आप कोई काम बुरा वाला ना करते हो और वो बुरा वाला सारा काम करता हो। ऐसा तो है नहीं। हो सकता है वो भी झूठ न बोलता हो, गाली न देता हो, लड़ाई न करता हो, बहाने न करता हो, है ना, गाली न देता हो और शराब न पीता हो, जुआ न खेलता हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर ही और शी के साथ में नहीं का सेंस आएगा तो आप डोंट के साथ नहीं बोलेंगे, बस ये समझाना है। कैसे बोलेंगे तब आप बोलेंगे ही या शी या किसी का नाम। उसके बाद डू नॉट की जगह यहाँ डज नॉट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? Does not. डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो होती है Doesn't. डजन। क्या होती है? Doesn't. डजन। टी साइलेंट होता है। यहाँ डोंट में भी टी साइलेंट होता है। बोलेंगे ही डजन। अब डजन के बाद जो एक्शन बोलना है बहुत ध्यान दीजिएगा, वो फर्स्ट फॉर्म में बोला जाएगा, एस नहीं लगेगा। क्या आप बता सकते हैं कि अब एस यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा?
बताइए। Sir, I don't know. आई डोंट नो। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि पूछने में समय बहुत चला जाएगा। इसलिए लगेगा बच्चों क्योंकि डज में ईएस पहले से ही लग गया। डू है यहाँ पर ना, तो डू में एसीएस तो लगा है नहीं, लेकिन यहाँ डज में जैसे एसीएस लगा वैसे ही यहाँ पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर आपके सेंटेंस में डज या डज नॉट आ रहा है और ही और शी के साथ आप उसको बोल रहे हैं, तो उसके एक्शन में एसीएस नहीं लगेगा, क्योंकि एसीएस पहले ही डज में लग गया। Yes. तो ही डजन एक्शन हो जाता है। ही डजन एक्शन, वो इस काम को नहीं करता। क्लियर? Yes. Yes, sir. जैसे यहाँ पे लिखते हैं गाली देना, एब्यूज, वो गाली नहीं देता। ही डजन He एब्यूज, doesn't कैसे abuse. बोलोगे? He doesn't. बोलो। He doesn't abuse. अगर आपको बोलना हो कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, बोलेंगे ही डजन फाइट। क्या बोलेंगे? He doesn't fight. फिर से बोलो। He doesn't fight. अगर आपको बोलना हो वो बाइक को तेज नहीं चलाता, बोलो ही डजन राइड रैशली। क्या बोलोगे? He doesn't. He doesn't ride rashly. Rashly. फिर से बोलो। He doesn't. He doesn't ride rashly. rashly. हाँ, ही डजन राइड Rashly. रैशली। ऐसे ही अगर आपको बोलना हो कि वो जो है जुआ नहीं खेलता, तो जुआ खोलने की इंग्लिश होती है प्ले गैम्बल। तो कैसे बोलोगे? He doesn't play. He doesn't play gambler. ही डजन प्ले गैम्बल। क्या बोलोगे? He He doesn't play doesn't play gamble. gamble. हाँ, ऐसे ही क्या होता है ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जो ऐसे होते हैं, आपको तो पता ही होगा, आप तो भारत में ही रहते हैं, जो बाइक से जा रहे होते हैं इस ओर बाइक से जा रहे होते हैं, है ना। उधर से स्कूटी से दो लड़कियां आ रही होती हैं इधर की ओर। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, बाइक पे लड़के इधर जा रहे हैं, लड़कियां सामने से इधर जा रही हैं। तो ये जब लड़कियों को क्रॉस करेंगे तो जल्दी से यू टर्न लेकर ऐसे चल जाते हैं, होता है ना। फिर उन्हीं के पीछे पीछे जाते, बस उन्हीं के पीछे पीछे जाते। इसको बोलते हैं फॉलो द गर्ल। क्या बोलते हैं? Follow the girl. हाँ, फॉलो द गर्ल, लड़की का पीछा करना। तो बहुत से लोग, मैंने खुद देखा है और मुझे समझ में नहीं आता, ये बेवकूफ अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं इस तरह से जाकर। लड़की को तो टेंशन होती ही नहीं। अगर लड़की थोड़ी सी भी ओपन माइंडेड है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि चलो बढ़िया यार, 2 बॉडीगार्ड लगे हुए, आराम से छोड़ देते हैं घर ले आकर। पापा पूछते हैं बेटा देर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आओ लेने? नहीं पापा, 2 है बॉडीगार्ड है, पापा रोज घर से लाकर यहाँ छोड़ते, यहाँ घर छोड़ते, किसी की हिम्मत नहीं आग उठाकर देखी, फ्री में काम कर रहे वो लोग। तो फॉलो द गर्ल्स वाला एक्शन होता है। तो कभी कभी होता नहीं, बोलते अरे यार वो लड़कियों का पीछा नहीं करता है, बोलेंगे ही डजंट Follow the girl. बोलो। He He doesn't doesn't कैसे बोलो? follow the girl. He doesn't follow the girl. वेरी गुड। ऐसे ही देखिए एक वर्ड आता है शराब पीना। शराब पीने के लिए यूज करते हैं टेक, और शराब को यहाँ पर बोलेंगे लिकर। लिकर बोलो, वो शराब नहीं पीता। ही डजंट टेक लिकर। बोलो, He He doesn't take liquor. ही डजंट टेक लिकर। liquor. ठीक, बुराई करने की इंग्लिश कल बताई थी बैक बाइट, याद है? Yes, sir. बैक बाइट। अगर आपको बोलना हो वाह, और वो यहाँ पे लड़की है शी, वो बुराई नहीं करती, कैसे बोलेंगे? She doesn't He backbite. doesn't backbite. हाँ, शी डजन बैक बाइट, कैसे बोलोगे? She doesn't backbite. हाँ, शी डजन बैक बाइट, Backbite. है कि नहीं? लेकिन ये ऐसे सेंटेंस मतलब बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते हैं कि शी डजन बैक बाइट, लड़की होके बुराई नहीं करती। अरे यार, ये तो Masha. पूजा होनी चाहिए यार, उसकी तो तस्वीर लगा देंगे, उससे तो मंदिर बनवा देना चाहिए यार, अगर वो लड़की होके बुराई नहीं कर। लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब मैं नहीं बोलता भाई, मैं ऐसा नहीं समझता। तो बोलेंगे शी डजन बैक बाइट। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि बस नेगेटिव काम की ही हम बात करें, बहुत सारे पॉजिटिव काम भी होते हैं जिन्हें वो नहीं करता या हम नहीं करते हैं। जैसे वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डजंट प्ले क्रिकेट, कैसे बोलोगे? He doesn't play cricket. बोले? doesn't हाँ, कॉफी नहीं पीता है, कैसे बोलोगे? सर दोबारा बोले, सुन नहीं पा रहे. मेरा दोस्त कॉफी नहीं पीता है, कैसे बोलेंगे? My friend doesn't My- take coffee. सिंपल, माई फ्रेंड डजंट टेक कॉफी, कैसे बोलते हैं? My friend doesn't माई फ्रेंड take coffee.
Coffee. वेरी गुड। अब जब इसमें देखिए सवाल करते हैं, अब देखिए जब इसमें सवाल करते हैं तो यहाँ दूसरे सवाल हुआ था, यहाँ Does. यहाँ कैसे सवाल होगा? डस से होगा, Does. ही और शी के लिए। जी कुछ कह रही हैं क्या? No, sir. No, sir. डस ही, शी या किसी का नाम, उसके बाद सीधा एक्शन और एक्शन की फॉर्म फर्स्ट, यहाँ एस यस नहीं है। क्यों? Does में लग क्योंकि डस में ये लग गया। लग गया। सवाल बनता है डज ही एक्शन, क्या वो इस काम को करता है? करता है। ही एक्शन एस यस नहीं करता, ही डजन एक्शन। क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर आप सेंटेंस कैसे बोलेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम। आप कितने लोग ऐड हैं यहाँ पर? ऐड नहीं मतलब अन्य कितने लोग हैं? फातिमा है और नगमा है। चलिए फातिमा, नगमा और मैं, 3 लोग हो गए, ट्रायंगल ग्रुप हो गया ये। ठीक है, दोनों लोग को आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, चलिए sir. तो फातिमा, अगर आपको मुझसे पूछना हो, मैम अगर आपको मुझसे पूछना, सर ये बताइए क्या आप कॉफी पीते हैं, तो कैसे पूछेंगे? Do you take coffee? मैंने कहा यस मैं पीता हूँ, कैसे बोलेंगे? Yes, I take coffee. अगर आपको मुझसे यही पूछना हो कि सर ये बताइए ये नगमा अंसारी मैम कॉफी पीती है कि नहीं पीती है, तो आप मुझसे नगमा के बारे में पूछोगे तो वो आपके लिए क्या है? ही और शी, यानी थर्ड पर्सन, राइट? Yes, तो sir. आपका सवाल डस से होगा। आप मुझसे कहेंगी कि नगमा मैम से पूछिए वो कॉफी पीती है कि नहीं पीती है, तो आपका सवाल मुझसे होगा डज नगमा मैम टेक कॉफी? डज नगमा मैम टेक कॉफी कैसे पूछोगी? Does Nazma ma'am take coffee? मुझे तो नहीं पता मैम, आई डोंट नो। तो मुझसे क्या कहोगे? सर पूछ कर बताइए। तो Ask पूछ कर her. बताइए, आस्क कर। वेरी गुड। नगमा मैम सुन रही हैं? Yes, sir. चलिए बताइए, डू यू टेक कॉफी? Yes, I take coffee. अब ये बात जब मैं आपको बताऊंगा मैम, है ना फातिमा Yes, मैम, sir. तो मैं आपको Yes, sir. बोलूंगा शी टेक्स कॉफी। शी टेक्स Takes. कॉफी, वो कॉफी पीती हैं। अभी समझ में आया प्रैक्टिस कैसे करनी है? Yes, sir. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल किसी और के साथ में ले लेते हैं। आप दोनों को कर देते हैं म्यूट। फैजान आलम सर को ले लेते हैं, साहिल शेख साहब को ले लेते हैं। साहिल, साहिल, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पंखा वंखा थोड़ा सा घुमा दो थोड़ी देर के लिए बच्चों। चलो फैजान आलम। यस सर। बताओ बेटा, आप मुझे बताओ, डू यू वॉच हॉरर मूवीज? यस सर, आई वॉच हॉरर मूवी। वेरी गुड। डज साहिल शेख वॉच हॉरर मूवीज? सर आई डोंट नो सर। आई वॉच। आज क्यों? अभी मत बताओ। डू यू वॉच हॉरर मूवी? साहिल सर, डू यू वॉच हॉरर मूवी? यस आई वॉच हॉरर मूवी। सर साहिल सर वॉच हॉरर मूवी। वॉच में एस लगेगा नहीं लगेगा? सर लगेगा। वॉचिंग हॉरर मूवी। कैसे बोलोगे? सर साहिल सर वॉचेज है हॉरर मूवी। हाँ, इसको आप वॉचेस भी पढ़ सकते हैं, इसको आप वॉच भी पढ़ सकते हैं, है ना? साहिल सर वॉच हॉरर मूवी, कैसे बोलोगे? साहिल सर वॉच हॉरर मूवी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तालिब इदरीसी बेटा, और अपना महबूब आलम। वालेकुम अस्सलाम। महबूब आलम, आओ मेरे महबूब। महबूब आलम अनम्यूट कर दिया बेटा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए बताइए सर, डू यू टेक टी? क्या आप चाय पीते हैं? यस सर, आई टेक टी। हाँ। डज तालिब सर टेक टी? आई डोंट नो सर। आस्क हिम प्लीज। तालिब सर, डज यू टेक कॉफी? यस। जब आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो डू यू से पूछेंगे। डू यू? यस, डू लगेगा। तालिब सर, डू यू टेक कॉफी? यस। पूरा जवाब दो बेटा। सर आई सिंपल, पूरा
पूरा सवाल अगर सुनोगे तो बहुत आसान जवाब है, डू यू टेक कॉफी। आप टेक कॉफी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बस उससे पहले आई बोल देंगे अगर पीते हैं तो। आई टेक, नहीं पीते आई डोंट टेक बस। यस आई टेक कॉफी। हाँ तो चलिए ताली फिर से Sir, he बताइए, take डू यू coffee. प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? बताइए। बहुत आसान सवाल है, मैंने कहा सवाल ध्यान से सुनिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आधा सवाल में जवाब रखा हुआ है, आपको वही बोलना है, वो उससे पहले आई लगा देना है अगर करते हैं, I take नहीं coffee. करते हैं तो आई डोंट लगा देना है। यस डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? Yes, I play cricket. सिंपल है, आई प्ले क्रिकेट अगर खेलते हैं तो, नहीं खेलते आई डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, आप बताइए सर। I play cricket. क्या नाम है, महबूब आलम सर, आप मुझे बताइए, डू यू स्पीक इंग्लिश एट होम? क्या घर पर अंग्रेजी बोलते हैं आप? Yes, sir. I speak English at home. आई स्पीक इंग्लिश एट होम, वेरी गुड। अगर आप ये बात मैं आपसे बताऊं, अरे तालिब सर से बताऊंगा तो बताऊंगा, ही स्पीक्स इंग्लिश एट होम। ही Speaks. Yes. स्पीक्स इंग्लिश एट होम, नहीं घर पे अंग्रेजी बोलते हैं। वो भूख लगती है तो मम्मी को कहते हैं, "Mom, I'm very hungry." I'm He very. prepared the food, "I'm very hungry. Just give me the food. I'm having too much hunger in my stomach." ऐसे बोलते हो ना? Sir, और Chinese. मम्मी लेती है, इधर आओ जरा सा चप्पल निकाल के, है ना, दौड़ाती होंगी फिर। ये चीज होती Grooming. है। बोलिए, ब्रूम से मार खाइए, बेलन से मार खाइए, मैरिड लोग बेलन से खा रहे हैं मार, है ना, लड़के लोग चप्पल से मम्मी खा रहे हैं मार। बेटा लेकिन प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, But मार I have खा no लो। experience, sir. अब देखिए करना क्या है आपको, होमवर्क ऐसे नोट करना है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस, डू यू एक्शन, आई एक्शन, बट यहाँ पर लिखेंगे ही डजन एक्शन। ही डजन एक्शन, यहाँ पर इस वाले सेंस में आप लिखेंगे ही एक्शन एस, बट आई डोंट। I don't आई डोंट एक्शन। action first. एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक ये, इसमें पॉजिटिव चीजें लिख देंगे जो आप करते हैं वो नहीं करता, इसमें नेगेटिव चीज लिख देंगे जो वो करता है आप नहीं करते। जैसे ही अब्यूजेस, वो गाली देता है, बट आई डोंट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता, समझे? Yes, sir. यहाँ पर आई स्पीक इंग्लिश बट ही डजंट स्पीक इंग्लिश, सवाल वही कर लेंगे यहाँ से, डू यू स्पीक इंग्लिश? आई स्पीक इंग्लिश बट ही डजंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ ये नहीं बोलता। क्लियर? Yes. हाँ, ये होमवर्क आप लोग करके मुझे जमा करेंगे। और सुनिए, मैं सारे के सारे होमवर्क के सारे पेजेस नहीं चेक कर सकता हूँ, है ना बेटा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ पेजेस मैं चेक करके कुछ सेंटेंस पढ़ के बता देता हूँ, उसी बिहाफ पर आप अपने आप को सही कर लेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल नहीं ठीक है, मिलेंगे अस्सलाम भैया। वालेकुम। अच्छा आज जुमा भाई, है ना? कल नहीं यार आज जुमा पे, आज तो सैटरडे है, कल कल जुम्मा तो था, ऑफ सर. रहेगा। हाँ कल तो ऑफ रहेगा, मिलेंगे मंडे को। ठीक, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी सर, जी सर। सर किसी का नंबर ले सकते हैं कॉल पे बात करने के लिए, किसी फ्रेंड का ग्रुप में से? किसका? हाँ ग्रुप में से आप अपने बॉयज में से किसी का भी नंबर लेकर बात कर सकते हैं। ठीक है जी सर, थैंक यू। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो बस। ठीक, ओके ओके, मैं भी ग्रुप में ये अस्सलाम व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर.